मैं ये सिर्फ यूज़ी के लिए नहीं, इनफैक्ट उनके सारे जो भी कलीग्स हैं, टीममेट्स हैं, नाउ दे आर ऑल फ्रेंड्स। आई एम जस्ट सो प्राउड एंड मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड हूँ कि यूज़ी के वजह से आई कुड बी अराउंड दिस सर्कल जहाँ लोगों ने अपना सिर्फ फोकस काम पे ही डाला है। क्या सच में धनश्री ने चहल को पैसे और फेम के लिए यूज किया था एंड क्या धनश्री ने चहल को डाइवोर्स दे दिया है या फिर धनश्री का ये एक पीआर स्टेप था पॉपुलर होने के लिए? सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। जब उन्होंने मैसेज किया कि उनको डांस क्लासेस स्टार्ट करना है तो आई हैड नो क्लू हु यूजी चहल वाज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा ठीक है, यू नो सिंसियरली अगर कोई स्टूडेंट लर्न करना चाहता है एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल दैट वे, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स के अकॉर्डिंग इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है एंड एक हफ्ते पहले ही अचानक से सारे न्यूज़ चैनल पर ये बातें आने लगी, स्प्रेड होने लगी कि धनश्री और चहल ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया है। एंड इस बात की शुरुआत हुई थी धनश्री एंड चहल के इंस्टाग्राम से। दरअसल धनश्री एंड चहल ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था एंड चहल ने अपनी वेडिंग की सारी फोटोज अपने इंस्टाग्राम पेज से डिलीट कर दी थी। इसके बाद चहल के कुछ ऐसे क्रिप्टिक पोस्ट देखने को मिले जिनको देखकर कहीं ना कहीं शायद लग रहा था कि चहल अपनी लाइफ में खुश नहीं है। उनके बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। एंड कुछ दिन पहले ही जब इन बात का रूमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो धनश्री वर्मा का भी एक पोस्ट आया। बेसिकली उस पोस्ट में धनश्री वर्मा का ये कहना था कि कुछ लोग उनके लाइफ को लेके काफ़ी नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं एंड धनश्री ने अपने करियर को यहाँ तक पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो लोग ऐसी चीज़ों को स्प्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड उसके बाद धनश्री का ऐसा कोई भी रिप्लाई नहीं था उस पोस्ट में जहाँ पे धनश्री ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हो कि उसका एंड चहल का डाइवोर्स नहीं हुआ है, बल्कि उस पोस्ट के अकॉर्डिंग धनश्री ये कहने का कोशिश कर रही थी कि जो चीज़ें उसके बारे में फैलाई जा रही हैं वो चीज़ें गलत हैं एंड धनश्री ने अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत काम किया है यहाँ तक आने के लिए, तो प्लीज़ उसके करियर में ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना किए जाएं। उसकी इस पोस्ट को देख के ना जो ऑडियंस थी वो और भी ज़्यादा भड़क गई एंड लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा कि अगर ये बात सच नहीं होती तो धनश्री अपनी पोस्ट में ये भी लिख सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है एंड उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। एंड अगर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ही है तो क्यों उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया एंड क्यों चहल ने अपनी सारी वेडिंग की पिक्स डिलीट कर दी एंड सबसे बड़ी सोशल मीडिया चैनल्स पे है। बट इस न्यूज के फैलते ही लोगों ने ये चीज़ कहना शुरू कर दिया कि धनश्री ने चहल को मनी एंड फेम के लिए यूज़ किया है, तो अगर हम उनके साथ उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है एंड इस चीज़ का डिसीजन लेके धनश्री ने शादी के लिए हाँ कर दिया हो, क्योंकि 3 महीने में आप किसी को बहुत ज़्यादा तो नहीं जान सकते एंड वैसे भी जिस तरह से चहल को धनश्री का लुक बहुत अच्छा लगा था शायद उसी तरह से धनश्री को चहल का करियर बहुत अच्छा लगा हो एंड दोनों ने सडन एक दूसरे से शादी करने का डिसीजन ले लिया। एंड रिसेंट इंटरव्यू में धनश्री ने यह भी बताया था कि चहल ने धनश्री को डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर दिया था एंड उस टाइम पे धनश्री का रिएक्शन भी कुछ अजीब ही था। धनश्री वॉज लाइक कि क्या सच में चहल ये बात कर रहे हैं या फिर कोई मजाक है। बट धनश्री एंड चहल ने एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद भी इनके लाइफ में बहुत सारे लफड़े हुए। पहले तो शादी के बाद ही इन दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया, वो भी चहल के लुक्स को लेके। लोग चहल के लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे, उन्हें बहुत सारे लोगों से कंपेयर भी करने लगे एंड वहाँ पे भी कहीं ना कहीं धनश्री को ट्रोल किया जा रहा था। एक तरफ धनश्री को बोला जा रहा था कि उसने मनी एंड फेम के लिए चहल से शादी की है, दूसरी तरफ चहल को बोला जा रहा था कि उसे अपने अकॉर्डिंग लड़की चूज करनी चाहिए। अभी देखो ये पहली बार नहीं है ना कि इनका डाइवोर्स का र्यूमर फैल रहा है, ये चीज़ 2022 में भी हो चुकी है। बेसिकली 2022 में धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम के नाम से धनश्री वर्मा चहल में चहल हटा के ओनली धनश्री वर्मा कर दिया था। इस पर भी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद इन लोगों का डाइवोर्स होने वाला है, इसीलिए धनश्री ने अपना सरनेम चहल हटा के फिर से वर्मा कर दिया। इसी टाइम पे चहल का भी एक अजीब सा पोस्ट आया था जिसमें चहल ने लिखा था न्यू लाइफ स्टार्टिंग, तो कहीं ना कहीं इस बात से लोगों को लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डाइवोर्स लेने वाले हैं। बट कुछ महीने बाद इन लोगों के बीच में जो चीज़ें थी वो काफ़ी सही हो गई थी। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी 2024 की, जब झलक दिखला जा का एक शो आया था। तो बेसिकली धनश्री के जो डांस पार्टनर थे वो प्रतीक थे एंड जब इन लोग का डांस का जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद
प्रतीक एंड जो बाकी भी को स्टार्स थे, जो एक्टर एक्ट्रेस थे, उन्होंने एक पार्टी करने का डिसीजन लिया था, जिस पार्टी में धनश्री वर्मा प्रतीक के साथ भी गई हुई थी। एंड वहाँ पे प्रतीक ने ना कुछ पिक्चर्स अपलोड की। आप देखो ये जो पिक्चर्स है ना, इस पिक्चर को देख के तो बहुत लोगों को कुछ नहीं लगा होगा, बट बेसिकली एक मैरिड वुमन के साथ इस तरह से चिपक के फोटो लेना मतलब है मेरे हिसाब से तो काफ़ी ये मीन चीज़ है। मतलब कि आप इस तरह से इतना भी चिपक के किसी के साथ नहीं फ़ोटो ले सकते, वो भी बैक से। बट ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी रही होगी, धनश्री कंफर्टेबल रही होगी तो ठीक है। बट अगर हम प्रतीक का एक फ़ोटो का रूटीन देखें ना, तो प्रतीक ने बस धनश्री के साथ ही नहीं, बहुत सारी और भी एक्ट्रेसेस के साथ इस तरह के पिक्चर्स ले चुकी हैं। बट इसके बाद भी धनश्री को ट्रोल किया गया एंड ये बोला गया कि धनश्री एंड चहल का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसी की वजह से लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बट सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ लोगों ने बहुत ना वियर्ड कमेंट्स किए हुए थे। अब आप इन कुछ कमेंट्स को देख लो। इन कमेंट्स को देख के कोई भी कह देगा कि आखिर इस कमेंट को प्रतीक को लाइक नहीं करना चाहिए था, बट इस कमेंट को प्रतीक ने आई डोंट नो इंटेंशनली या फिर क्यों लाइक किया। एंड जिससे ये चीज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी, कहीं ना कहीं जो चीज़ें वायरल हुई, तो प्रतीक अपने आप को हाईलाइट करना चाहता था, भले नेगेटिव वे में ही, कि उसका एंड धनश्री का समथिंग समथिंग कुछ तो है। इसके कुछ दिन बाद धनश्री का एक वीडियो आता है जिसमें धनश्री बताती है कि इस चीज की वजह से वो एंड उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं एंड इस इंसिडेंट को नहीं होना चाहिए था। एंड इसमें धनश्री काफी ज्यादा नर्वस दिख रही थी। बट कुछ लोग का ये भी कहना है कि अनुष्का शर्मा शादी के बाद उसने अपना करियर जो है वो छोड़ दिया है, इवन वो कोई मूवी नहीं करती, वो तो हाउसवाइफ बन गई। तो हो सकता है कि चहल को भी धनश्री का काम पसंद नहीं आ रहा हो। बट अभी रिसेंट इंटरव्यू में चहल ने अपने मुंह से ही बताया था कि उसने धनश्री से शादी इसीलिए की थी क्योंकि उसे धनश्री का वो रूटीन बहुत पसंद था कि धनश्री को डेली डांस करना है, डेली जिम जाना है एंड ये सारी चीज़ें करनी है। एंड धनश्री भी सेल्फ मेड है जैसे कि चहल सेल्फ मेड है एंड इसीलिए चहल ने धनश्री से शादी करी थी। तो इस बात से तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, चहल को धनश्री के करियर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखो, सबका अपना अपना होता है, किसके घर के अंदर क्या हो रहा है इस चीज़ को हम गेस करके तो नहीं बोल सकते, किसके बीच में क्या प्रॉब्लम्स है वो हम गेस करके तो नहीं बता सकते ना। चहल एंड धनश्री के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रूमर्स है, हो सकता है कि चहल ही अपने आप को बुरा समझने लगा हो, जिस तरह से हर बार लोगों के कमेंट्स आते हैं एंड हर बार कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को दिखाने का कोशिश करते हैं कि चहल धनश्री को डिजर्व नहीं करता है। एक पॉइंट पे चहल को भी अपने लिए बुरा लगा हो एंड उसने इस चीज़ को लेने का फैसला लिया हो, या फिर कहीं ना कहीं जब चहल एंड धनश्री की शादी हुई थी तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी अफेयर एंड शादी के बीच में बस 3 महीने का ही फासला था। तो हो सकता है इन दोनों ने एक दूसरे को उतने बेहतर तरीके से ना समझा हो जितना इन्हें समझना चाहिए था एंड बाद में जाके इन दोनों के लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई हों एंड इसलिए ये दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे रहे हैं। इसका रियल रीज़न क्या है? सो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सही लगा। एंड प्लीज़, मेरा चैनल बस मोनेटाइज होने ही वाला है, तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।